अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जैसे ही आता है, लोगों की तरफ से एक सवाल बहुत ज़्यादा आने लगता है कि रोज़े की हालत में गुल करना कैसा है। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में गुल करता है तो उसका रोज़ा बाकी रहता है या फिर टूट जाता है। आप भी इस मसले को लेकर बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अभी कंफ्यूज हैं। आप खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि रोज़े की हालत में गुल करने से रोज़ा बाकी रहता है या टूट जाता है। तो आज की ये वीडियो आप मुकम्मल देख लीजिए, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, रोज़े की हालत में गुल करने की 3 सूरतें हैं और इन तीनों सूरतों का हुक्म अलग अलग है। पहली सूरत में गुल करने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी सूरत में गुल करने से रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। और तीसरी सूरत में रोज़े की हालत में गुल करने से रोज़े पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इन तीनों सूरतों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। नंबर 1 कि जिस सूरत में गुल करने से रोज़ा टूट जाता है वह ये कि कोई शख्स गुल का इस्तेमाल नशे के लिए करे, तंबाकू के तरीके से गुल लिया और दांतों तले दबा लिया। तो अगर कोई शख्स नशे के लिए गुल का इस्तेमाल कर रहा है, गुल कर नहीं रहा है बल्कि गुल को खा रहा है, दांतों तले दबा रहा है, तो इस सूरत में उलमाए किराम ने लिखा है कि उसका रोज़ा बाकी नहीं रहा, उसका रोज़ा टूट गया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स गुल कर रहा है और दांत साफ करना मकसद नहीं, बस नशे के लिए वह रगड़े जा रहा है और घंटों घंटों तक वह गुल किए जा रहा है, तो इसकी वजह से भी उलमाए किराम ने लिखा है कि उसका रोज़ा नहीं बाकी रहा, उसका रोज़ा टूट गया। इसी तरीके से कोई शख्स गुल कर रहा है, चाहे मकसद कुछ भी हो, लेकिन गुल करते हुए गुल के कुछ ज़र्रात हलक से नीचे उतर गए, तो फिर इस सूरत में भी उसका रोज़ा बाकी नहीं रहा, उसका रोज़ा टूट गया। तो ये पहली सूरत है कि जिस सूरत में गुल करने से रोज़ा बाकी नहीं रहता, रोज़ा टूट जाता। तो आप इस सूरत से बिल्कुल बचें, ऐसी हरकत करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2 कि जिस सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है, वह ये कि आप गुल का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दांतों के दर्द ख़त्म करने के लिए गुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ही आप गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं बिला फ़ायदा, बिला मकसद, जैसे कि आम हालात में आप करते हैं। तो इस सूरत में उलमाए किराम ने लिखा है कि आपका रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अब तीसरी सूरत को जरा गौर से सुन ले और समझ लें कि जिस सूरत में गुल के इस्तेमाल करने से न रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़े पर किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ता है, यानी रोज़ा मकरूह भी नहीं होता। वह सूरत यह है कि कोई शख्स गुल का इस्तेमाल बतौर दवा करता है। मिसाल के तौर पर दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब अगर वह थोड़ी सी मिकदार में गुल लेकर रगड़ लेता है तो उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है कि टॉयलेट जाने में उसे दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, अब अगर थोड़ी सी मिकदार में गुल लेकर दांतों पे रगड़ लिया तो फिर वह इस मर्ज से निकल जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में गुल के इस्तेमाल करने से उसके रोज़े पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रोज़ा न टूटेगा और ना ही रोज़ा मकरूह होगा। अगर किसी के साथ ऐसी कैफियत है कि टॉयलेट में जाने में दिक्कत हो रही है या दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो आप बेहतर जानते हैं बहानाबाजी से काम न ले। तो अगर वाक़यतन ये चीज़ है, ये मकसद और ये इरादा है, तो थोड़ी सी मिकदार में आप मिसवाक पे या ब्रश पे या उंगली पे गुल लेकर आप दांतों पे रगड़ लेते हैं, तो फिर इससे आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा न टूटेगा, न रोज़ा आपका मकरूह होगा। लेकिन अगर हद से तजावुज़ करते हैं, हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी थोड़ी सी मिकदार में अगर आप गुल दांतों पे रगड़ते हैं, दांत का दर्द ठीक हो जाता है, उसके बाद भी आप रगड़े जा रहे हैं, मजा आने लगा, तो फिर याद रखिएगा आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी और अब आप आसानी के साथ फैसला कर सकते हैं कि किन सूरतों में रोजे की हालत में गुल करना सही है और किन सूरतों में रोजे की हालत में गुल करना सही नहीं है। दुआ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.